ओम शांति। 30/7/2021 के महावाक्य। और बाबा ने कहा है कि दुनिया में मनुष्य बहुत सारी आशाएं रखता है और ये आशाएं इंसान को अपने लक्ष्य से भटका देती हैं। तो वो बहुत सी आशाएं न रखकर केवल एक आशा रखे और उसके सहारे उसकी समस्त आशाएं पूरी हो जाएं। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा फार्मूला बताया आज और कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। संगम युग पर आज का प्रश्न है, कौन सी आस रखो? तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। अच्छा, कोई तो एक आस इम्पोर्टेंट होगी ना। कौन सी आस रखो? हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आस हो और एक इसी आस से सदा के लिए, आज के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए नहीं, सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। कितना बढ़िया भगवान ने कहा, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। समझा? एक आशा रखो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं। तुम जानते हो, बेहद का बाप तो है ही है, सतगुरु भी है ना, हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। बहुत बार आपने सुना होगा, जय जय, जय हो, जय हो, माना सामने वाले यजमान को खुश कर देते, जय हो, वरदान दे दिया, विजयी हो। हाँ, तो पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। कहते हैं ना, चिरंजीव भव। वहाँ पुत्र भी होगा तो वो भी सुख देने वाला होगा। यहाँ तो जो बच्चे हैं वो दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। और यहाँ तक कि धन की कामना भी नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी। क्या करना है? पेट तो एक पाव रोटी खाता है, एक पाव माने 2 रोटी। जास्ती लोभ में नहीं रहना। जास्ती धन होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, और तो और पहरेदारी करते रहोगे। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अब बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? ये जो 5 विकार हैं ना, यह दान में देने हैं। तो क्या होगा? ग्रहचारी छूट जाएगी, तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओगे। तुम जानते हो,
हमको सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनना है। यही यहाँ ही बनना है, कहीं और नहीं बनना। वहाँ तो कंप्लीट होके जाना है, पढ़ाई तो सारी यहीं करनी है ना। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी और आस नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। बाकी थोड़ा ही समय है ना, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। हाँ, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में। इसलिए इस पुरानी दुनिया से कोई आस नहीं रखो ना। बड़ा रुतबा है, बड़े हिसाब किताब हैं, बड़ी बड़ी डिज़ाइन है, कहाँ गई वो सब। आज आप देख रहे हो ना, चाइना में प्रकृति का एक प्रकोप, 20 बांधों का टूट जाना, प्लेटों का खिसक जाना धरती के नीचे से, और आकाशीय मुद्रा बादलों का फटना। बड़ा नाज था साइंस पर, बड़ा नाज था टेक्निक पर। आज वो टेक्निक कहाँ काम आ रही है, चारों ओर तबाही का मंजर है। तो ये सब क्या है, बहुत गई थोड़ी रही, और बाबा कह रहा बाकी भी थोड़ा समय इस विनाश में। इसलिए इस पुरानी दुनिया से कोई आस नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से सब बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो भी आस रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आस सिर्फ रखनी है, अगर रखनी है तो किससे रखनी है, एक शिव बाबा से। और वो भी कौन सी रखनी है, कि वो हमें अपना स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं ना, तो हम उनसे स्वर्ग का वर्षा ले लेवें। किसको भी कभी दुख नहीं देना। वर्षा कब मिलेगा, जब सुख दोगे तभी तो सुखदाता बनोगे। किसको भी कभी दुख नहीं देना, एक दो के ऊपर कभी भी काम खटारी नहीं चलाना। यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित हैं, पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है। क्या होगा फिर, यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही क्या हो गए हो, काले बन गए हो। विकृतियों ने काला बना दिया, ये ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतों से क्या बन गए हो, तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं, क्या फरमान करते हैं, बच्चे अब भी जाग जाओ, अब पतित नहीं बनो। काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने क्या किया है, आदि मध्य अंत दुख पाया है, दुख को पाया। बाप कहते हैं तुम सर के मालिक, कहाँ बिल्कुल पवित्र आत्माएं थे, अब रावण की मत पर चलकर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो। आप सर्वगुण संपन्न, आप 16 कला संपूर्ण, आप संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी। तो निर्विकारी बनने से ही सुख मिलने वाला है, सुख ही सुख है। निर्विकारी बन के तो देखो। बाप कहते हैं अब हम आए हैं क्या करने, तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि
भल करो, वो नहीं रोकता भगवान। हाँ, एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई कामना नहीं रखो, समझा, कोई कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूर्ण सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो भी पाप किए वो याद से ही क्या होंगे, खलास हो जाएंगे। याद करो, याद से ही खलास हो जाएंगे। अब तुमको निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए, परंतु परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर सभी रोगी बनते हैं, और फिर से अब हम निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बहुत बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। कोई भी आस नहीं रखनी, ये सब छिछी आशाएं। कांटे से फूल बनने के लिए एक ही फर्स्ट क्लास आस है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम क्या बन जाएंगे, पुण्यात्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। और चाहिए क्या, बृहस्पति की दशा। देवताओं के गुरु थे ना, तो उनकी जो शिक्षाएं थीं, जो प्रीचिंग्स थीं, उससे दशा सुधरेगी तो दिशा भी सुधरेगी। तो बाबा कह रहा चाहिए क्या, बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो होनहार देवताओं पे क्या बैठी हुई है, बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, और इस समय क्या है, सब पर राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। सुना, त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया। अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है, बाप को याद करो तो क्या होगा, क्या होगा, अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बनेंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा और आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। क्या बात है, दुनिया में अधर्म है तो धर्मपुत्र बनता है, हाँ, अधर्म है तो धर्म पिता धर्म माँ बनती है। अभी बाबा कह रहा वहाँ कोई धर्म का बच्चा भी नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता ही नहीं है। एक बच्चा एक बच्ची है, और वो भी योग बल से। अमैथुनी सृष्टि है। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे, अरे वहाँ तो है ही योग बल, ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी हैं। कृष्ण को इसीलिए तो योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो
पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया। योगियों की आयु बड़ी रहती है और भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि। राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ पर क्या नहीं करना है, कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी बन करके काम कटारी चलाते, कितने गंदे काम करते हैं। देही अभिमानी कभी भी काम कटारी नहीं चलाता। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। आत्माओं से बात करते हैं और क्या कहते हैं, अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। समझा? तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब नवाज है। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते। ये भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो बहन और भाइयों, क्या लिख दो, 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तो तुम भी तो अपने घर के बाहर क्या करो, बोर्ड लगा दो। कोई भी आए तो उसको 2 बाप का राज जरूर समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ क्या कि इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। और कहाँ खड़े हो, टाइम में बताओ कि ये संगम है। कलयुग से अब सतयुग में जाना है। मुझे तो केवल एक बात बहुत अच्छी लगती है कि सीढ़ी उतरते 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 अब तुम अंतिम जन्म अंतिम घड़ी में हो, अंतिम श्वास है। न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम ढल जाए। इसलिए अभी जो कर सको कर लो। ये पुरुषार्थ तुम्हें अभी करना है। अब है संगम और कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। सोचो, बहुत मुश्किल बहुत टफ काम नहीं है, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 हैं। अलिफ को याद करो, बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छी दुनिया में कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करेंगे तो करने से तुम कब क्या नहीं करेंगे, कभी रोएंगे नहीं, कभी पीटेंगे नहीं। हाँ, मतलब अपनी किस्मत को नहीं ठोकेंगे। रोएंगे पीटेंगे नहीं,
माने कई बार लोग बड़े दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं ना, अरे हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, तूफान माया के आते हैं तो उसका ख्याल नहीं करो। ये तो तूफान आएंगे। फुटबॉल का मैच खेलोगे, कहोगे बॉल नहीं आए, हाँ, विकेट नहीं डाउन हो, क्रिकेट खेलोगे तो सब होगा। माया के तूफान तो आएंगे, ये युद्ध है। संकल्प विकल्प आते ही हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है, तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है। क्या करना है? सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा भी लेना है। यह धुन सदैव अंदर ही अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को याद करो और सब को भूल जाओ। ये सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ आपको याद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपसे ही तो स्वर्ग का वर्षा लेना। याद करेंगे ना? टाइम रखो, हम 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना, बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस सारी मनुष्य सृष्टि के झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं हमारी बुद्धि में। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग से, स्वर्ग में फिर से आकर पार्ट बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है, समझे? बाप को याद करने से हम वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बाप को याद करेंगे तभी तो हकदार बनेंगे। हम हकदार बन जाते, ये राजयोग है। बाप को याद करते, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बनते हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बार विश्व के मालिक बने और फिर नरकवासी बने, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाप की याद से, बाप की याद से ही सारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते हैं, राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आस रखनी है। हाँ, इस छीछी दुनिया में इतना भोग लिया है, 63 जन्म भोगा है, अभी भी कुछ आस रखनी है, ये अच्छी आस है। अब तो पारलौकिक बाप से पारलौकिक वर्षा लेना। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। हाँ, तुम भी तो पत्र लिखते हो। किसको? शिव बाबा को। कैसे लिखते हो? केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। हम सब शिव बाबा के बच्चे आपस में ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ, प्रकृति को भी पावन बनाता हूँ। हाँ, प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित, तब तो जाके गंगा जी में धोते हैं, कुछ भी हुआ चलो गंगा जी, हाँ, शरीर धोने जाते। लेकिन वास्तव में भगवान आकर के आत्मा को धुलवाता है। तो पावन तो आत्मा को करना है ना, आत्मा तो पावन होती नहीं। शरीर भले धो के आ जाओ, वह तो होगी ही योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए
मुख्य सार है। इस कलयुगी दुनिया में क्या नहीं करना है, फरमाइए, क्या नहीं करना है? कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, पावन बनकर वापस घर जाना है। यही एक आस रखनी है, याद रखना इसको अच्छे से। अंतमति सो गति होनी है। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना। ये संसार इसी तरह चलता रहेगा। बहुत नज़दीक के, नियर एंड डियर, कल तक मेरे लिए जान देने वाले आज मेरे से जुदा होके 36 के आंकड़े बना के बैठ गए। अब मैं बहुत दुखी हूँ। अरे ये कैसे हुआ? तो यही तो माया के तूफान है, इनको क्यों देखना है? हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट है। वो आया था अपने हिसाब किताब चुकता करने और अब पुनः जा रहा है। आज का वरदान है निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले क्या भव? सहज योगी भव। सुना? सहयोगी और सहज योगी। बाबा ने विस्तार में कहा, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं होते, ऐसे ही बाप की याद से कभी भी हमारी बुद्धि क्या नहीं हो? अलग नहीं हो, सदा बाप का साथ हो। दूसरी बात, कोई की भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और सतह योगी कहा जाता है। क्या बात है! ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी कैसा नहीं हो? बाप के सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समझा? बाबा कह रहा है सारी समस्याओं को क्या करने वाले? मिटाने वाले। जब भगवान की याद में रहोगे तो समस्या आएगी नहीं। हाँ आएगी, नमन करके चली जाएगी। तो ये समझो, ये समस्या जो आई है वो क्या करने आई है? हमको नमन करने आई, वंदन करने आई। आए और जाए। ठीक है, चलो बाबा को याद करें। ओम शांति।